नमस्कार छात्रगण, मैं कान्जी गढ़वी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना सखी वे मुझसे कहकर जाते का भावार्थ देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण जी था। उनके पिताजी स्वयं वैष्णव थे और श्री राम के विष्णुत्व में अटल विश्वास रखते थे। अतः उनके यहाँ भक्त व कवि निरंतर आते जाते रहते थे। गुप्त जी की शिक्षा की बात करें तो उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इनके पिता कनकलता उपनाम से कविता किया करते थे। अतएव गुप्त जी पर भी अपने पिता के काव्यत्व की छाप पड़ना सहज ही था। वैसे तो सेठ रामचरण जी अपने बेटे को डेप्यूटी कलेक्टर बनाना चाहते थे, अतः उन्हें एक स्कूल में दाखिल किया गया, पर अच्छी संगत न मिलने पर गुप्त जी कोरे हाथ ही लौट आए और पिताजी ने उनका नाम मिथिलांदी नंदिनी शरण रखा। अब स्कूल के रजिस्टर में इतना लंबा नाम लिखने में अध्यापक को असुविधा होती थी, इसलिए अध्यापक ने संक्षेप किया, वहीं प्रसिद्ध हुआ, यानी कि मैथिली शरण ही आगे जाकर नाम प्रसिद्ध हुआ। गुप्त जी ने अपने कई उपनाम रखे, जैसे कि ऋषिकेश, रसिकेंद्र और कुछ समय के बाद मधुप और अंत में भारतीय रखा। गुप्त जी चिरगांव में 5वें दर्जे तक प्राइमरी पाठशाला में पढ़े। यहाँ की पढ़ाई के बाद मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में झांसी में पढ़े। पहले वर्ष डबल परीक्षा पास की, किंतु दूसरे वर्ष परीक्षा के समय भी रामलीला की मंडली में ओरछा गए। रामलीला और रासलीला से प्रेम हो गया और उन्हें गेंद बला खेलने से भी और पतंग उड़ाने से भी प्रेम हो गया। गुप्त जी ने अपने अनुज भाई से अंग्रेजी पढ़ी। काव्य सर्जन की विशेष प्रेरणा उनको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पाई। सन 1901 में गुप्त जी को सर्वप्रथम काव्य प्रेरणा जागृत हुई। पिताजी की मृत्यु के बाद अध्ययन क्रम टूट गया। उन्होंने तुलसीदास, सरदार नंददास, रहीम आदि प्राचीन कवियों का भी स्वच्छंद अभ्यास किया। गुप्त जी का जीवन संघर्षों में बीता, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना किया। सन 1895 में 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। उनके छोटे काका भगवान दास जी ने उनका दूसरा विवाह सन 1904 में करवाया। दूसरी पत्नी से उनको एक पुत्री और एक पुत्र हुए, जिनका बचपन में ही निधन हो गया, और 7-8 वर्ष के बाद पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। फिर मुंशी अजमेरी जी के अनुरोध पर गुप्त जी ने तृतीय विवाह किया। उनकी तृतीय पत्नी का नाम सरयू देवी था। इससे 9 संतानें हुई। एक को छोड़कर सभी बाल्यावस्था में ही दिवंगत हो गए, यानी कि सभी की मृत्यु हो गई। गुप्त जी ने अपने जीवन में बहुत अधिक यश और सम्मान पाया। उनके महाकाव्य साकेत पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। आगरा विश्वविद्यालय में उन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषित भी किया और राष्ट्र कवि का पद भी उन्होंने पाया। उनकी प्रमुख रचना हैं साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज, नहुष, गुरुकुल इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई थी। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी रचित कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना यशोधरा में से ली गई है। जब राजकुमार सिद्धार्थ संसार से वैरागी बनकर एक रात चुपके से अपने घर से सत्य की खोज में निकल जाते हैं, जब सुबह उनकी पत्नी यशोधरा को पता चलता है तो उनको दुख और पश्चाताप होता है, साथ ही उनका स्वाभिमान भी जाग उठता है। उस स्थिति में यशोधरा अपनी सखी से जो कुछ भी कहती है, उन सब का वर्णन इस कविता में किया गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा जी अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी मुक्ति की सिद्धि पाने के लिए गए हैं, ये बड़े गौरव की बात है, परंतु क्या वो मुझसे कहकर नहीं जा सकते थे? मुझसे चोरी चोरी बिना बताए क्यों चले गए? इस प्रकार उनका चुपचाप चले जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और ऊपर से दुख की बात तो यह है कि वे मुझे सूचित किए बिना ही चुपचाप चले गए हैं।
यशोधरा जी अपनी सखी से आगे कहती है कि सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनका रास्ता रोक लेती, यानी कि क्या मैं उनके रास्ते की अवरोधक बनती। सीधी मार्ग में कभी भी अड़चन नहीं बनती। यशोधरा जी कहती है कि सखी मैं उनके सीधी मार्ग में कभी भी अड़चन नहीं बनती या अवरोधक नहीं बनती और ना ही कोई बाधा खड़ी करती, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे अपने मार्ग की बाधक ही समझा, तभी तो चोरी चोरी चले गए हैं। अपने पति का यूं मुक्ति की सिद्धि पाने के लिए चुपचाप चले जाने से यशोधरा जी दुखी है और पश्चाताप भी करती है। वे अपनी सहेली से कहती है कि उन्होंने मुझे अपने रास्ते का अवरोधक ही समझा या अपने रास्ते की बाधा ही समझा, इसलिए तो वो चुपचाप चोरी चोरी बिना बताए ही मुक्ति की सिद्धि पाने के लिए चले गए हैं। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जी आगे कहती है कि सखी वे मुझे बहुत मानते थे, यानी कि वो मेरा बहुत आदर और सम्मान करते थे, लेकिन वो पूरी तरह मुझे नहीं पहचान पाए थे। उन्हें जो उचित लगता था मैं उसी को हमेशा स्वीकार कर लेती थी और सदैव उनकी इच्छा का ख्याल किया है। मैंने उनकी आज्ञा को सर माथे पर लिया है, यानी कि उनकी आज्ञा का हमेशा मैंने पालन किया है। उनकी प्रत्येक चाह को पूरा करने के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहती थी। मैंने उनकी इच्छा को ही हमेशा सम्मान दिया है, और उतना सब कुछ होते हुए भी सखी क्या वो मुझसे कहकर नहीं जाते? अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मुझको बहुत खुशी होती। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती है रण में, शास्त्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जी कहती है कि सखी मैं क्षत्राणी हूँ और क्षत्रिय धर्म को भली भांति जानती हूँ। हम क्षत्रिय अपने प्राणों की भी बाजी लगाना जानती है। हम स्वयं ही अपने पतियों को तैयार करके रणभूमि में भेजती हैं। तो सखी तू ही बता, क्या मैं उन्हें सजाकर सिद्धि हेतु नहीं भेज सकती थी? अगर वो मुझसे कहकर गए होते तो उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करने में मुझे अपार आनंद मिलता। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जी यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ी अभाग्नी नारी समझती है। वो कहती है कि बड़ी अभाग्नी नारी हूँ मैं, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया है, तभी तो मुझे अपने स्वामी को विदा करने का भी अवसर नहीं मिला है। वो कहती है कि अब मैं उनकी पत्नी होने का गर्व भी करूं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि अब उनकी पत्नी होने का गर्व करना निष्फल है। अब उनको उनकी पत्नी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। आगे वे कहती है कि उन्होंने मुझे क्षत्राणी धर्म की परिपूर्ति से वंचित रखा है, यानी कि मुझे क्षत्राणी धर्म को निभाने से अलग रखा है, यानी कि कर्तव्य निभाने से मुझे अलग रखा है। यशोधरा जी अपने पति को आनंदपूर्वक या प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहती थी, लेकिन उनके पति उनको बिना कहे ही मुक्ति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। इससे वह दुखी हो जाती है और सखी से कहती है कि अब तो उनकी याद ही मेरे साथ रह गई है। हे सखी, क्या वह मुझसे कहकर नहीं जा सकते थे? नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर उनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर यशोधरा जी कहती है कि इन नेत्रों को उनका दर्शन भी न हुआ, ये बड़े दुख की बात है, इसलिए अब उनकी आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं। इन आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उन्हें वे दयालु हृदय वाले किस प्रकार सहन कर पाते, यानी कि उनके पति दयालु हृदय वाले थे। यशोधरा जी कहती है कि इनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनके पति वो कैसे सहन कर पाते हैं। उनका चुपचाप चले जाने का कारण यही होगा कि वे हमें रुलाना नहीं चाहते थे, यानी कि वो उनको यशोधरा जी को रुलाना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप बिना बताए ही वो मुक्ति की सिद्धि पाने के लिए चले गए हैं। यशोधरा जी अपनी सखी से कहती है कि हमारी दशा पर तरस खाकर ही वे चले गए हैं, फिर भी उनका कहकर जाना मुझे भला प्रतीत होता है, यानी कि फिर से कहती है कि उनको बताकर जाना चाहिए था। अगर वो बताकर जाते तो यशोधरा जी को बहुत अच्छा लगता।
जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर यशोधरा जी अपने सखी से कहती है कि वे भले ही गए और मैं चाहती हूँ कि वे सुखपूर्वक रहे और सुखी रहे और सिद्धि प्राप्त करे, और मेरे दुख से वो कभी दुखी न हो। दुनिया के कारण उनकी सिद्धि में प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा ना हो। और मैं शिकायत भी करूं तो किस मुख से शिकायत करूं, क्योंकि आजकल उनके वियोग के कारण वह मुझे अधिक प्रिय लगने लगे हैं। उनके पति सिद्धि प्राप्त करने चले गए हैं। अब यशोधरा जी उनके याद में दुखी हो रही हैं, उनके वियोग में दुखी हो रही हैं, इसलिए उनके पति अब उनको ज़्यादा प्रिय लगने लगे हैं। लेकिन फिर से यशोधरा जी अपनी सखी से कहती है कि सखी वे अगर मुझसे कहकर जाते तो मुझे आनंद होता और मुझे बड़ी खुशी होती। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या घाते घाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपनी अंतिम पंक्तियों में यशोधरा जी अपनी सहेली से कहती है कि मुझे श्रद्धा है कि वे अवश्य लौट कर आएंगे, यानी कि उनको ये श्रद्धा है, ये विश्वास है कि उनके पति अवश्य लौट कर आएंगे, और जब आएंगे तो वो अपूर्व और अनुपम सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, यानी कि वो सिद्धि प्राप्त करके ही वापस आएंगे। वह कहती है कि उस समय मेरे प्राण रोते रोते उन्हें पावेंगे, अर्थात यशोधरा जी अति प्रसन्न हो जाएंगी। वो कहती है कि उस समय मेरा यौन इतना प्रसन्न होगा क्या, यानी कि है सखी क्या उस समय जब वो आएंगे, यानी कि उनके पति अपूर्व अनुपम सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, उस समय क्या यशोधरा जी का यौन उतना प्रसन्न होगा क्या। वो फिर से कहते हैं कि हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो अच्छा होता, यानी कि अंत में फिर वही की बात कहती है कि सखी अगर वो उनके पति हैं, जो यशोधरा जी के पति हैं, वो यशोधरा जी से कहकर जाते, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए उनको कहकर जाते तो अच्छा होता। अतः इस वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्ता जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते का भावार्थ देखा। धन्यवाद।